जब एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे सड़कों पर गिर जाते हैं, उठते हैं, तो कितना गंदा हालत होता है कि हमें फिर कहीं जाने का भी हिम्मत नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मिक जीवन में भी स्टेन्स लग जाती है, फिर हम खुद में इन कॉन्फिडेंस नहीं फील करते। हमें लगता है कि प्रभु अब लोग क्या सोचेंगे। सीधे दौड़िए प्रभु के पास, प्रभु से कहिए प्रभु मैं गिर गई, मुझे धो दे। कौन से साबुन से? जो हिम के समान साफ करता है। प्रभु उस साबुन से तू मुझे धो और पाक कर, ताकि मैं उस सफर को फिर कंटिन्यू कर सकूं। मैं अपने बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएशन के टाइम की एक इंसिडेंट को आपको शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएशन के एक दिन प्रीवियस हमें मेरे ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर्स ने बुलाया। उन्होंने कहा कि प्रभु ने एक विजन दिखाया है तुम्हारे बारे में, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। I said, this path is not easy. So anything can be expected. कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये आसान रास्ता हमने नहीं चुना है। हम चौड़े रास्ते पर नहीं हैं, हम सकरे रास्ते पर हैं, तो मुश्किलों का सामना हम सोच सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत सुंदर सी बगीची में से एक फूल के पौधे को एक हाथ ने आकर उसे उखाड़ लिया, उखाड़ कर उसकी मिट्टी को भी झाड़ दिया, झाड़ कर उसको एक पथरीले चट्टान पे रख दिया है, और वो पौधा वहां मुरझा रहा है। उसके बाद वो बोले कि हम ये सोच रहे हैं कि पौधा वहां अच्छा था, इसको यहाँ क्यों हटा दिया है। तो देखते ही देखते उस पौधे ने अपनी जड़ को चारों तरफ फैलाना शुरू किया। फैलाकर उस पौधे ने सीधे होकर, वो देखते ही देखते वो एक सिंगल पौधा एक क्लस्टर में बदल गया। उस पूरे पत्थर को उसने फूलों से पूरा अपने ब्लॉसम से उसने उसको फ्लरिश कर दिया। दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ। मैंने कहा प्रभु मैं तो बहुत अभी छोटी हूँ, इतना बड़ा सा दर्शन मैं कैसे झेलूंगी। बट लाइफ जो हमें सिखाना चाहता है, प्रभु हमें पहले से दिखा देता है। हम थोड़े से और ज्यादा अपनी विजन को क्लैरिटी के साथ में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। किसी भी अनर्थ के आने से पहले वो आपको संकेत देगा। ऐसे ही नहीं हमारे ऊपर कोई भी विपदा आ जाती है, हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं उससे पहले प्रभु हमें दिखाता है कि हम किस दौर से अब गुजरने वाले हैं। वो मेरा लाइफ का प्रोफेसी था जो मेरी क्रिश्चियन लाइफ में मुझे होकर गुजरना था। ठीक उसी तरीके से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जीवन में आई, लेकिन मेरे सामने वो दर्शन हमेशा बना रहा, जिसकी वजह से मुझे किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी नजरें मैं हमेशा प्रभु पर ही लगाई रखती थी। लोगों ने बहुत कुछ मुझे कहा, बट किसका कहना जरूरी है। जिस पद को आज हमने पढ़ा है उसके अंत में कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। ये शब्द नहीं होना चाहिए। संसार हमें बोलते रहे कि मैं नहीं जानता, ये ऐसी है, वो वैसी है, इसने ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया, लेकिन यीशु मसीह नहीं कहने पाए, आपका दूल्हा आपसे कहने ना पाए कि मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर कोई फायदा नहीं। अरे भाई साहब मैंने तो हैवलॉक में भी आके प्रभु भाषण दिया था, वचन में से बोला था, तेरा ही तो वचन था, मैंने इतनी सारी सेवकाई की, लेकिन तू ऐसे बोलेगा तो कैसे काम चलेगा। ऐसे लोगों के लिए इंतजार समाज करता। भजन में कहता है, वो मुझसे पूछते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मेरा और आपका परमेश्वर कहाँ है आज? क्या समाज को हमसे पूछने की जरूरत है? नहीं, समाज को हमें देखकर पहचानने की जरूरत है। ये वो कौम है जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से छुड़ाया है। मैं और आप उसके छुड़ाए हुए हैं, कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हम अपने को हल्के में ना लें, हम हल्के में लेंगे तो दूसरा हमें हल्के में लेगा। हमारे इस चेहरे पर बिल्कुल शिकन ना आने दे, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु चाहता है कि ये चेहरा कैसा रहे, चमकता रहे। तुम संसार के क्या हो? पत्रियां हो। हमें देखने वाला ये जानना चाहिए कि ये कौन है? परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हम देखेंगे श्रेष्ठ गीत के 4 का 2 पढ़ना चाहूंगी मैं। श्रेष्ठ गीत पूरा अध्याय नहीं पढ़ना है मुझे, यहाँ पर देखना है खाली 12वें
पद से हम देखेंगे कि प्रभु हमसे, कलीसिया यानी दुल्हन से क्या चाहता है। वो कहता है, मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई एक बारी के समान है। मैं और आप किवाड़ लगाए हुए बारी के अंदर हैं। हम सड़क पर नहीं हैं कि कोई भी आकर हमारे दिल को ठेस पहुंचा जाए, हमारे चेहरे पर शिकन लाकर छोड़ जाए। मेरा और आपका मसीह नहीं चाहता है। उसने हमारे चारों तरफ बारी लगा रखी है। बारी में से कोई लोमड़ियां भी नहीं अंदर आ सकती। वचन कहता है ना, छोटी छोटी लोमड़ियों से सतर्क रहें। कोई लोमड़ी नहीं आएगी। यहाँ एक कंक्रीटेड चारों तरफ से, जिस तरीके से चर्च के चारों तरफ लगी है, कलीसिया के विश्वासियों के जीवनों के चारों तरफ क्या है? बारी लगी हुई है। किवाड़, बारी ही नहीं, उसमें किवाड़ भी लगी है। उस किवाड़ को प्रभु ने बंद कर रखा है। उसके अंदर बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सोता भी उसी के अंदर है। वचन रूपी कुआं इसके अंदर है, जिसमें से हम पी सकते हैं। शमरिया की स्त्री के समान हमें कुएं पर बेसमय जाने की जरूरत नहीं है। छुपकर हमारे पास सोता भी इसी बारी के अंदर प्रभु ने दे रखा है। साथ ही साथ इस झरने के ऊपर उसने छाप लगा रखा है। कौन सा छाप? ये मेरी दुल्हन है। एक दूल्हे से पूछिए, शादी से पहले भी उसको कितनी चिंता रहती है अपने दुल्हन के बारे में। आजकल तो एडवांस्ड है, सारा टाइम फोन पे रहते, तो मम्मी को नहीं पता चलता है, होने वाले दूल्हा को सारी बात पता होती है। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, जस्ट इट वाज अ। ठीक उसी तरीके से यीशु मसीह के पास में मोबाइल नहीं है, बट ही इज देयर विथ यू एवरी टाइम। वो बोलते हैं प्रे विदाउट सीजिंग, तो वो भी अपना वायदा पूरा करता है। वो मेरे और आपके साथ हर पल है। उसकी दृष्टि है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। उसकी दृष्टि हम पर बनी हुई है कि वो देख सके 24/7 कि मेरे बेटे को, मेरे बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 13वां पद कहता है, तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के समान है। इसके अंदर जितने विश्वासी हैं, हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने एक वरदान दे रखा है। प्रीचिंग का नहीं, कोई बात नहीं। भविष्यवाणी का नहीं, कोई बात नहीं। प्रार्थना करने का वरदान तो हम सबको प्राप्त है। किसके लिए प्रार्थना करना है? खादिम के लिए प्रार्थना करना है, सहविश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है। इसके अंदर बहुतायत है। अनार जो है इसके अंदर कैसी है? बहुत बेशकीमती अनार से इसको सजा रखा है प्रभु ने। यानी कि फ्रूट है इसके अंदर, फल है, आत्मा के सारे फल। जो इफिसियों की किताब में कहते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, हम बाय हार्टेड सब बता सकते हैं कौन कौन से फल हमें प्रभु ने अपने जीवन में रखने के लिए बोला है। सबसे पहला फल कौन सा है? आत्मा का फल, लव, जॉय एंड पीस, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रेम करना है। किस तरीके से करना है? जैसे हम अपने आप से करते हैं। मैं और आप अपने आप से नफरत कभी नहीं करते। करते? कोई नहीं करता है। आंटियां इतनी बुजुर्ग बैठी हैं कि आप अपने आप से नफरत करते हैं? बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप से प्यार करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें किससे प्यार करना है? एक दूसरे से प्यार करना है। वो 12 फल जो प्रभु ने दे रखा है, कलीसिया के अंदर के लिए दे रखा है, अपनी दुल्हन के लिए दे रखा है। वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी दुल्हन के अंदर ये सारी क्वालिटीज हो। आज हमें अपने आप से पूछना है। मैं आपके सामने सवाल नहीं रख रही हूं, मैं अपने आप से आपके सामने सोच छोड़ना चाहती हूं, क्या वो फल मेरे और आपके जीवन में है? नहीं है तो हमें 5 कन्याओं का हाल हो भी सकता है ना। दुल्हन की दौड़ में से हम पीछे रह गए तो बहुत अफसोस की बात होगी। इसलिए हम अपने आप को जांचें। 7 दिन प्रभु ने हमें दिए हैं, उसमें से एक दिन हम कलीसिया में आते हैं वचन को खाने के लिए, लेकिन 6 दिन उसने हमें दिए हैं उन वचनों को तोड़कर डाइजेस्ट करने के लिए। सो हम डाइजेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि वचन बहुत हो चुका। आज क्रिश्चियनडम के अंदर वचन इन डाइजेशन के कंडीशन में आ गया है। इतना वचन सुनते हैं कि एक वचन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है।
यहाँ आगे लिखता है जिसमें मेहंदी और जटामासी हो। नो वी ऑल नो मेहंदी का काम क्या है, महिलाओं से ज्यादा किसी को नहीं पता, है ना। सबसे पहले तो हम बालों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक खुशबू होती है। मेहंदी पहले से चली आ रही है, वो बाइबल में भी उल्लेखित है कि मेहंदी और जटामासी का यूज। अब ये कहां पर है, जिस बारी के बारे में बात कर रहे हैं, ये कनान देश के उत्तर में एक पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर जितने भी दरख्त लगे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब मेडिसिन हैं। यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को ऐसी जगह पर रखा है जिसके अंदर ही मेडिसिन है, जिसके अंदर ही पानी है, जिसके अंदर ही भोजन भी है, ताकि हम संसार के 6 दिन को सरवाइव कर सके। हम इस वचन में जीते हैं, इसलिए इस हफ्ते भी हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम इस वचन में नहीं जीते तो आज हमसे भी श्रेष्ठ लोग जब इस दुनिया को छोड़ कर गए तो हम कौन हैं। मेरा और आपका प्रभु अपने कलीसिया को इस तरीके से फुलफिलमेंट के साथ रखता है, बहुत तायत के साथ रखता है। और ये जो पहाड़ है, जहाँ के जो दरख्तों की बात की जा रही है, इसी की लकड़ी से मंदिर का निर्माण हुआ था। उसी लकड़ी से यहूदी लोग मंदिर में इस्तेमाल करते हैं, मंदिर के सारे वुडन कारीगरी को करने के लिए। सो मैं और आप परमेश्वर के मंदिर में इस्तेमाल किए जाने वाले वो फलवंत दाखलताएं हैं, वो फलवंत पेड़ हैं जिसको परमेश्वर ने अपनी बारी में रख रखा है। मेरे और आपके जीवन में कुछ उत्तरदायित्व उसने दे रखा है, अगर हम नहीं करेंगे तो वो करना भी जानता है। लेबनान के सब भांति के पेड़ और मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य सुगंध द्रव्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि इसके अंदर किसी और जगह से कुछ भी मोल लेने की जरूरत 5 कन्याओं को पड़ी थी, उस तरीके से उन कन्याओं जैसे हमें नहीं पड़ेगी। सारी चीज, मशाल की तेल भी यही है। सो उस तेल को हमें हर संडे क्या करना है, अपनी कुप्पी में इकट्ठा करना है कि बीच के 6 दिन में कभी दुल्हा आ जाए तो तेल लेने के लिए पादरी साहब के पास भागने की जरूरत नहीं पड़े। मेरे और आपके आत्मिक जीवन में पादरी साहब तो एक बेस्ट सपोर्ट हैं, बट प्रभु ने हम सबको भी छोटे छोटे काम दे रखे। हम में से कोई दालचीनी है, कोई गंधरस है, कोई मेहंदी है। हम सबका अलग अलग रोल कलीसिया के अंदर प्रभु ने दे रखा है। तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं है और लबनान से बहती हुई धाराएं हैं। अब वो कहता है, हे उत्तर वायु जाग। अगर हम नहीं जगेंगे, हम नहीं फलवंत होंगे, हम अपने फ्रूट्स को दूसरों के लिए उपयोगी नहीं करेंगे, तो प्रभु कहता है कि हे उत्तर की वायु जाग। क्या है उत्तर की वायु और दक्षिण की वायु चली आ। वो 2 हवाओं को बुलाता है। एक हवा जो सिंबलाइज करता है उसकी माइटी डिस्ट्रक्टिव नेचर को। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो इसके अंदर जो हवा को बहाएगा, इस विंड जो भेजेगा, उस विंड से क्या होगा, हम आपस में तब मेहंदी की भी खुशबू निकलेगी, मसालों की भी खुशबू आएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं और आप फलवंत होकर इस कलीसिया के अंदर प्रभु के लिए दिन प्रतिदिन उसके समीप पहुंचने के जो रास्ते हैं उन पर अपने आप को अग्रसर करें। हम लेकिन अपने 6 दिन की दिनचर्या में बहुत सारे चीजों की वजह से हमारे चेहरों पर आजकल झुर्रियां आ गई हैं, आत्मिक झुर्रियां। मैं शारीरिक बात नहीं कर रही हूँ, आत्मिक झुर्रियां आ गई हैं। उन आत्मिक झुर्रियों को हटाने के लिए ये आयत हमसे कहते हैं कि सारी दवाइयां मेरे और आपके अंदर प्रभु ने दे रखा है। वी हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट। मेरे अंदर कौन सा प्रभु का
तोड़ा है जो प्रभु ने मुझे दे रखा है, 5 दिया है, 1 दिया है, ये शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन सा दिया है आज मुझे और आपको ढूंढना है। उस तोड़े का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अगर हम उस तोड़े को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वक्त क्या है, हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर हम भागते फिरेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे बचा ले। अरे प्रभु मैंने बहुत कुछ किया, तू तो जानता है प्रभु मैं अपने घर वालों से परेशान था। प्रभु तू तो जानता है मैं अपने वर्किंग प्लेस में परेशान था। प्रभु सब कुछ जानता है, लेकिन प्रभु ने जानने से पहले, मुझे और आपको पहचानने से पहले, दुनिया के पहले से बोल रखा है कि तुझे मैंने इतने तोड़े दे रखे हैं, उस तोड़े को तुझे क्या करना है, दुगना करना है। मैं और आप आज अगर दुगना नहीं करेंगे तो फिर हवा चलेगी, प्रभु की हवा चलेगी, विरोध बाहर से उठेंगे। आज हम एक ऐसी सिनेरियो में हैं कि हम खुद नहीं जानते कि अगले हफ्ते इकट्ठे हो पाएंगे, अगले बार हम एक प्रभु के दास से या विश्वासी से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हमारी मशालें कितनी प्रज्वलित हैं, मशालें कितनी तैयारी के साथ में हैं। मेरा और आपका आत्मिक जीवन कहाँ तक तैयारी में है? अगर तैयारी में नहीं है तो हम अपनी कोठरी में जाएं। देखिए दानियल के बराबर परेशानी किसी को नहीं था, उसने फिर भी 3 बार क्या किया, आराधना किया। मैं और आप अगर हमसे परिवार में कोई कुछ बोल दे तो सबसे पहले बाइबल, दुआ। मूड नहीं है आज, प्रेयर करने का मन नहीं है, चलिए शादी है शाम को, द बेस्ट साड़ी विल कम आउट। क्यों नहीं बेस्ट प्रेयर हमारी जीवन से निकलता है जब हम सकेती में हैं, जब हम परेशानी में हैं। क्यों नहीं हमारे आत्मिक जीवन के अंदर जो प्रभु ने इतनी सारी चीज़ों से भर रखा है, हमें किसी चीज़ की कमी आत्मिक जीवन में अपनी दुल्हन को यीशु मसीह ने नहीं दिया है, लेकिन हम खुद नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम बीमार हैं, मुंह लटका के बैठे। दवाई की ज़रूरत है, मैं नहीं कहती कि दवाई नहीं लेना है, दवाई सबको ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह ने भी कहा रोगी को वैद्य की ज़रूरत है। मुझे और आपको सबको दवाई की ज़रूरत है, बट आत्मिक जीवन की बात करें, हम जिस शरीर को दवाई की ज़रूरत है उसे हम छोड़ जाएंगे, उसे दूल्हा लेकर नहीं जाएगा। लेकिन जिस दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा आएगा वो कैसा है, वो भी बीमार है क्या? हमें अपने आप से पूछने का वक्त है। ये वो क्रूशियल टाइम है। बाहर हमें कोलाहल सुनाई देता है, बाहर हमें लोगों की हुल्लड़ सुनाई देते हैं। मैं अभी आ रही थी तो राजेश्वर मंदिर से जब मैं क्रॉस हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है। क्यों? उनके स्पीकर्स इतने लाउड सड़कों पर वो बजा रहे हैं। ये सब क्या है? कुछ साल पीछे देखिए ये सब कुछ नहीं था, लेकिन शैतान और उसकी ताकतों को डर है तो एक विश्वासी से है। उसे चर्च बिल्डिंग से डर नहीं है, उसे आपके अंदर जो मशाल है ना, जो कुप्पी और तेल आपके हाथ में है ना, उससे डर लगता है। बहुत चुनिंदे ईसाइयों से अगर सरकारें भी डरे तो क्या बात है। तो जो आपके और मेरे अंदर है वो किससे बड़ा है? जो संसार में है, जिससे हमारा मल्ल युद्ध है, उससे बड़ा है, जिसकी मशाल में और आप लेकर दिन प्रतिदिन घूमते हैं, दिन प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन को जीते हैं। प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को इन दिन बढ़ाने पाए। प्रभु हमें आत्मिक वरों से, आत्मिक वरदानों से इन दिनों में हमें भरने पाए। ये मेरी और आपकी प्रार्थना है। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, ब्रदर्स तो जॉब में रहते हैं, वर्किंग तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अपनी बहनों को 7 बजे उनका दरवाज़ा खटखटा दूँ, ताकि वो भी अपने सारे कामों को छोड़कर जल्दी से प्रार्थना के लिए बैठ जाएं। हम बहनों के ऊपर जो दायित्व प्रभु ने दे रखा है, जो तोड़ा दे रखा है, उसका जवाब यीशु मसीह जरूर लेगा। बहनों को अपने फ्री टाइम में परमेश्वर के हुजूरी में बैठना है। अंतिम दिनों को पहचानते हुए प्रभु के लिए हमें क्या करना है? प्रभु मैं किस तरीके से तेरे लिए उपयोगी हो सकूं? मैं बहुत बिजी शेड्यूल में थी। 2 साल पहले मैंने कहा प्रभु बाइबल कॉलेज गई क्या, मैं स्कूल में जॉब करके अर्न करके घर
और इन सारी चीज़ों में बिजी रहने के लिए रह गई हूँ। तो मुझे कुछ रास्ता दिखा। प्रभु ने कहा स्टार्ट अ प्रेयर ग्रुप। तब मुझसे सब लोगों ने कहा गूगल मीट पे करो, बहुत सारे लोग होंगे। प्रभु ने कहा 2 या 3 जो मेरे नाम से एक मत होकर इकट्ठे हों, उसका ग्रुप बना। मेरे पास मोस्टली 8 लोगों से ज्यादा कोई नहीं होता है। क्यों? उस व्यक्ति को जिसको प्रार्थना का बोझ हो, जिसके अंदर की मशाल धधक रही हो, उसकी जरूरत आज कलीसिया को है। हम बहनें अपने घरों में बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से कह सकते हैं प्रभु मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को तू और उन्नति के रास्ते पे ले जा और अनुग्रह के रास्तों पर लेके जा, ताकि बाहर वाले देख सकें और कह सकें ये कौन है, ये प्रभु के लोग हैं। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी। बहुत साल पहले 2013 की बात है। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाती थी, वो ईरानी थी, हिंदुस्तानी नहीं है। ईरानी लोग अगर विश्वास में आना तो बहुत दूर की बात है, उनकी सरकार उनको उठा के जेल में डाल देगी। उस स्टूडेंट को मैं पढ़ाती थी। कुछ साल निकले, वो आगरा से गुड़गांव चले गए। वहाँ से माँ बेटी ने मुझे फ़ोन करके कहा मैम अ गुड न्यूज़ फॉर यू, हमने बपतिस्मा ले लिया। मैंने कहा ये कैसे हुआ? कि मैम वी वर जस्ट वॉचिंग योर लाइफ। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत पवित्र हूँ, लेकिन संसार हमें देखता है, संसार हमें पढ़ता है। आज उसके फादर भी बैप्टिज्म लेके गुड़गांव की कलीसिया में जा रहे हैं। क्यों? प्रभु के कुछ काम, बहुत कुछ नहीं कर सकते हम, छोटी मोटी कुछ चीजें हमारे जीवन से प्रज्वलित हो, वो मशाल दिखाई दे लोगों को जो यीशु मसीह ने हमारे पैरों के लिए रोशनी दे रखी है, वो हम दूसरों को भी बांटते हुए आगे जाएंगे तो प्रभु हमें और अनुग्रह करेगा। मैं एक चीज हमेशा अपनी बहनों से कहती हूँ, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, जब स्वर्ग पहुंचो तो मुकुट पे मोतियां जरूर जड़ी हुई मिले, खाली ना हो। हमें से कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्ग में जब हमें वो स्वीकार करें, अपने दुल्हन बनाकर प्रभु पिता से इंट्रोड्यूस करें, तो हमारे पास एक मुकुट हो। रानी के पास एक मुकुट होता है ना, हम में से कितने चाहते हैं कि हमारे पास मुकुट हो। एंड व्हाट इफ कि मुकुट के बगल में बहुत हीरो से जड़ा हुआ एक मुकुट पादरी साहब के लिए रखा हो, तो तब हमें सोचने की जरूरत नहीं, अरे भाई साहब को अच्छा मिल गया, काश मैंने भी तब कुछ प्रार्थना की होती, थोड़ा सा वचन किसी को सुनाया होता, थोड़ी और आत्मिक जीवन में आगे अपनी मशालों को तैयार किया होता, तो मेरे पास भी मुकुट पे क्या होता? हीरे जड़े होते। मेरी एक छोटी सी दिल की तमन्ना है कि प्रभु जब मुकुट दे मुझे, तो उसमें कुछ हीरे तो हो। इतने नहीं होंगे जितने पादरी साहब को मिलेंगे, भाई साहब थोड़ा सा उधार दे दीजिएगा हम लोगों को। बट वहां उधारी नहीं चलती है। कन्याओं ने जाके मांगा, मोल लेने की कोशिश की, लेकिन द्वार तब तक क्या हो गया? बंद हो गया। मेरा और आपका द्वार बंद नहीं होना चाहिए। मेरे और आपको हाथ पकड़कर वो दूल्हा ले जाने के लिए तैयार बैठा है। वो अपने पिता से परमिशन के इंतजार में है कि अब जा और अपनी दुल्हन को लेके आ। मैं और आप उसके आने के लिए और उसके साथ जाने के लिए रोज अपने आप को तैयार करें। बहनें ही घर की और कलीसिया की नींव होती है, क्योंकि जहाँ घुटने मुड़ते हैं, जहाँ आंसू बहते हैं, वही नींव मजबूत होती है। बहनों से मेरा आज यह आह्वान है कि आप लोग सब अपने प्रार्थना के जीवन की मशालों को साथ में कुप्पी में तेल लेकर प्रभु के हुजूरी में बने रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक को आशीष दे, अनुग्रह दे। मैं पास्टर साहब का एक बार फिर अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रभु को भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबको भी मेरा नमस्कार। परमेश्वर।